हेलो दोस्तों, आज जो प्लांट हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, इस प्लांट का नाम है बटन रोज़। ये बटन रोज़ जो फ्लावर होता है ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्वांटिटी की कोई कमी नहीं होता है। फूल का साइज़ छोटा होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे भाइयों को इस तरह का प्रॉब्लम का फेस का सामना करना पड़ता है। इस तरह का जो काफ़ी भाई लोगों को ये शिकायत रहता है कि हमारा रोज़ गमले में लगा हुआ रहता है, बहुत अच्छा खाद देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ का हाल इस तरह से रहता है कि पत्ता जलता रहता है। काफ़ी तरह का मतलब धीरे धीरे डाल सूखता है। इस टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम बताते रहते हैं। कस्टमर भी आते हैं तो वो बताते हैं, और काफ़ी भाई लोग कॉल करके भी हमको बोलते हैं। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आप लोगों को जो जानकारी देंगे वो पूरी तरीके से नेचुरल होगा और एकदम आसान तरीका होगा। कोई ये नहीं कि आपको ये दीजिए वो दीजिए। काफ़ी लोग बताते होंगे, काफ़ी चैनल देखे भी होंगे कि ये दीजिए वो दीजिए, इससे आपका प्लांट एकदम ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके उल्टा हो जाता है। आप सब कुछ करते हैं लेकिन आपका प्लांट ग्रोथ ही नहीं करता है या कुछ हलता ही नहीं आता है। आपका मेहनत इन्वेस्ट दोनों बेकार होता है। और हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2-3 ठो चीज़ है जो हम आप लोगों को बताएंगे, बस उस चीज़ का केयर कीजिए, बस हो गया। आपका प्लांट अपने आप देखिएगा बेहतरीन और संभल जाएगा। जब भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, इस तरह का प्लांट में फंगस, ये पत्ता जल रहा हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए एक ही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। आपको ऐसी जगह प्लांट को रखना होगा जहाँ पे पूरा धूप ना मिले, सनलाइट नहीं मिले। दिसंबर में तो आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। दिसंबर में उतना समय, दिसंबर जनवरी ये सब में उतना धूप नहीं होता है, लेकिन जब मार्च और अप्रैल का समय आता है तो इस तरह का प्लांट को उठा के ऐसी जगह रखिए जहाँ पे हल्का सनलाइट मिले, पूरा सनलाइट में नहीं रखिए। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि रोज़ को काफ़ी सनलाइटे में रहने देते हैं। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे, जब भी आपका मार्च अप्रैल का गर्मी आवे तो उस समय में आप हल्का सनलाइट में रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे डायरेक्ट इस पर सनलाइट नहीं पड़े। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर आपके इस प्लांट पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा तो आपको इस तरह का फेस का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके रोज़ के लिए। और दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि वाटरिंग जब भी रोज़ में कीजिए तो तभी कीजिए जब आपका वाटरिंग सूख जाए। काफ़ी भाई लोग ये करते हैं कि जब भी रोज़ लगाते हैं तो रेगुलर वो पानी देते रहते हैं, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, जो भी समय हो, आपको रेगुलर पानी नहीं देना है। पानी इसमें तभी देना है जब आपका प्लांट पानी मांगे। आप गमले को देखिए, दबा के देखिए, उंगली से कोर के देखिए या खुरपी से कोर के देखिए, जिससे भी आपको साधन मिले उससे कोर के देखिए कि इसमें पानी है तो पानी मत दीजिए, अगर पानी नहीं है तो पानी दीजिए। काफ़ी भाई लोग ये करते हैं कि रेगुलर पानी इसमें डालते रहते हैं ताकि प्लांट अच्छा ग्रोथ करे। और काफ़ी भाई लोग ये भी करते रहते हैं कि गमले को हर 3 महीने में, 1 महीने में कोर कार करते रहते हैं ताकि प्लांट हमारा जल्दी ग्रोथ करे और उसमें खाद देते रहते हैं। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये सब आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके जाते हैं तो मिक्सर जो होता है वो मिक्सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यही तरीका हम भी इस्तेमाल किया है तो हमारा प्लांट कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ है। और ये प्लांट को भी हम वही तरीका इस्तेमाल किए हैं, तो 1 महीने बाद हम आपको यही प्लांट आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि कितना हरा और एकदम ग्रीन और पूरा पत्ता और फूल से भरा हुआ रहेगा। 1 महीने बाद हम आप लोगों को ये प्लांट ज़रूर दिखाएंगे। और इसके एवज में जो हम छोटा प्लांट पे इसका यही तरीका इस्तेमाल किया, वो भी प्लांट हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वो प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला, अगर आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके जाते हैं तो आप जिस साइज़ का भी प्लांट लेते हैं तो उस प्लांट को लगाने के लिए, चाहे आप गमला में लगावे या ज़मीन में लगावे, जहाँ पे भी लगावे, उसका मिक्सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पूरा प्लांट जो होता है उसी पे डिपेंड करता है कि आप मिक्सर कैसा दे रहे हैं। काफ़ी लोग ये करते हैं कि मिक्सर में दे देते हैं, गोबर देते हैं, उसके अलावा खाद दे देते हैं, काफ़ी तरह का चीज़ें दे देते हैं। तो इससे वो होता है कि प्लांट सोचते हैं कि ग्रोथ करे, लेकिन उल्टा हो जाता है। तो हम सीधा आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लेके जाए, नया प्लांट, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो जहाँ पे भी आप इस प्लांट को लगाते हैं वहाँ मान लीजिए ये ज़मीन हुआ आपका, तो इस ज़मीन को गड्ढा खोदते हैं और ज़मीन में गाड़ देते हैं। हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे ऐसा कभी मत कीजिए। आप इतना दूर जो गुलाब गाड़िएगा ज़मीन में, तो इतना दूर के मिट्टी को ताम दीजिए, हल्का कर दीजिए। इतना दूर की मिट्टी को एकदम हल्का कर दीजिए,
खुरपी से, कुदारी से, जिससे भी हुए आप ताम के एकदम हल्का कर दीजिए। उसके बाद आपको इसमें दे देना है राख और गोबर। राख लीजिएगा, कोई खाद वाद मत लीजिएगा, राख ले लीजिए और गोबर ले लीजिए। अगर आपको मान लीजिए गोबर नहीं मिलता है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। दोनों में आपको जो भी मिले आपको इस मिट्टी में दे देना है, राख दे देना है और गोबर या वर्मी कंपोस्ट दोनों में जो मिले आपको इसमें दे देना है और अच्छे से मिट्टी को मिला देना है। मिट्टी में अच्छे से आपको मिला देना है और छोड़ देना है। 1-2 घंटा 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। ये नहीं कि आप तुरंत ही गड्ढा खोद या तुरंत ही गाड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। आप जो भी प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से वो पॉट में लगा हुआ होता है, अगर आप उसको 2-4 घंटा कहीं रख देते हैं तो प्लांट आपका नहीं मरेगा। तो इस मिट्टी को बनाने के बाद, तामने के बाद, एकदम हल्का कर देने के बाद आप 2-4 घंटा रुक जाइए। फिर 2-4 घंटे के बाद आप पॉट फाड़ के इसका जो मिट्टी आप तैयार किए हैं ये मिट्टी को साइड निकाल दीजिए। उसके बाद वो पॉली बैग फाड़ के इसके अंदर रख दीजिए और वही जो मिक्सर आप दिए हैं वो इसमें डाल दीजिए और साइड से पानी दीजिए। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि जड़ में पानी देते हैं, तो हम सारे भाई से कहना चाहेंगे कि जड़ में पानी मत दीजिएगा, साइड से पानी दीजिएगा, ताकि प्लांट का पानी जो साइड से दीजिएगा तो वो साइड का जो मिट्टी होगा वो प्लांट के जड़ से जाके कनेक्ट होगा। अगर आप जड़ में पानी दे दीजिएगा तो मिट्टी का जो प्लांट का रोज़ का जो जड़ होता है वो भकरने का भी डर हो सकता है, मरने का भी डर हो सकता है। अगर आप साइड से पानी दीजिएगा धीरे धीरे वो पानी जो है एडजस्ट करके उसको मिट्टी से कनेक्ट कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी जितना हल्का रखिएगा ना आपके प्लांट के लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी जड़ ग्रोथ करेगा। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि गड्ढा खोदते हैं, उसमें गोबर, DAP, पोटास, कैल्शियम क्या क्या दे देते हैं, गाड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारा रोज़ हो गया, बढ़ेगा। तो माफ़ कीजिएगा भाई जी, वो तरीका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जो तरीका हम बताएं वही तरीके से लगाइए और फिर देखिए आपका रिजल्ट 100% अच्छा रहेगा। तो जो तरीका बताए हैं, गड्ढा खोद लीजिए, राख और गोबर या वर्मी कंपोस्ट जो मिलो मिला दीजिए, प्लांट को गाड़ दीजिए और साइड से चारों तरफ की साइड से पानी दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको रोज़ को मिट्टी को कम से कम आपको 6 से 7 महीना तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप जब भी ये नया रोज़ लगाइएगा तो जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से लगाने के बाद 6 से 7 महीना तक न जड़ को कोई कोर-कार कीजिएगा, न किसी तरह का कोई खाद दीजिएगा। केवल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका ज़मीन सूख गया तो आपको पानी देना है, बस। अगर नहीं है, सूखा नहीं है ज़मीन, नमी है, तो पानी मत दीजिए, बस इतना ही ख्याल रखिएगा। 6 महीने तक आप प्लांट को कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए, केवल पानी दीजिए, बस हो गया। अगर देखिए किसी तरह का गुलाब में आपका प्लांट जो निकल रहा है, पत्ता निकलता है, नया कलश लेता है, तो इस तरह का फंगस पकड़ लेता है, पत्ता जलने लगता है, तो इसके लिए भी आपको कोई हार्ड चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। एक नॉर्मल सा चीज़ आपको मिल जाएगा खाद के दुकान में, चाहे तो खाद के दुकान में या किसी भी नर्सरी में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। कहिएगा नीम का तेल देने के लिए, छोटा पाँच भी आता है, बड़ा पाँच भी आता है, जिस साइज़ का आप लेना चाहे मिल जाएगा आपको। नीम का तेल ले लीजिए, पानी में घोल के इस पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम का फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का जो पत्ता जलन होता है ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो नीम का तेल इस पर स्प्रे कर दीजिए, उसके अलावा और कोई चीज़ मत कीजिए। लेकिन हम जो तरीका आपको बताए हैं उसी तरीके से अगर आप प्लांट लगाइएगा तो उम्मीद रखिए, हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं आपको इस तरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। 6-7 महीना जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से अगर आप गुलाब लगाइएगा तो इस तरह का फंगस आप या इस तरह का प्रॉब्लम का कभी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपका रोज़ जो है अच्छा ग्रोथ करेगा। और ये तरीका हम इस्तेमाल कर चुके हैं अपने प्लांट पे, तो हमको पूरा यकीन है कि आपको इस तरह का फेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नीम का तेल आप ले लीजिएगा, नीम का तेल इसीलिए ले लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद, मार्च अप्रैल के समय में ऐसा होता है बाई चांस कि आपका ये पत्ता जो है जलने लगता है, तो नीम का तेल ले लेने से पानी में घोल कर अगर इस पर स्प्रे कर दीजिएगा आप, तो इस तरह का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप लोग अपने प्लांट को लगाइएगा ज़मीन में। और कोई तरह का फंगस पकड़े, इस तरह का जो फंगस पकड़े तो क्या क्या है, नीम का तेल स्प्रे कर दीजिएगा और पानी जितना कम हो सके उतना कम दीजिएगा, और जितना हो सके उतना कम इसको सनलाइट मिलना चाहिए मार्च अप्रैल का।